इस पूरी कायनात में चांद हमारा सबसे करीबी ऑब्जेक्ट है और पूरी कायनात में ये वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम इंसान जा चुके हैं और हमने चांद पर बहुत ज्यादा स्पेसक्राफ्ट को भेजा है, जिसके जरिए हमने चांद को अच्छे से स्टडी करके इसकी बहुत ही शानदार तस्वीरें भी खींची। इन तस्वीरों के जरिए हमने चांद की मैपिंग भी की है और साथ ही हमने चांद के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझा है। 2009 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने ल्यूनर ऑर्बिटर नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को मून के ऑर्बिट में भेजा था। ये स्पेसक्राफ्ट आज भी चांद को स्टडी कर रहा है और इसने साइंसदानों को चांद के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। इस स्पेसक्राफ्ट में नासा ने बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी कैमरा लगाया हुआ है, जिसके जरिए साइंसदानों ने चांद की सरफेस की हाई क्वालिटी इमेज को कैप्चर किया है। 4 मार्च 2022 को इसने चांद की सरफेस पर कुछ अजीब देखा, जिसकी वजह से साइंसदान परेशान हो गए। असल में ये 2 घड़े थे जिन पर अचानक इनकी नजर पड़ी। आज से पहले चांद की इस लोकेशन पर कोई भी घड़ा मौजूद नहीं था। जब नासा ने इन घड़ों को स्टडी किया तो पता चला कि ये घड़े किसी एस्टेरॉयड के टकराने से नहीं बल्कि किसी रॉकेट के टकराने से बने हैं और इस रॉकेट को किसी भी स्पेस एजेंसी ने वहां नहीं भेजा था। यानी स्पेस में कोई रॉकेट चांद से टकराता है जिससे चांद पर 2 घड़े बन जाते हैं। तो आखिर उन रॉकेट्स को किसने चांद पर भेजा? क्या वो एलियंस के स्पेसशिप थे या फिर कुछ और? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। चांद हमारी स्पेन का सैटेलाइट है जिससे हमारी स्पेन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। इसी की वजह से हमारी स्पेन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है और ये हमें एस्टेरॉयड की टक्कर से भी बचाता है, क्योंकि ये अपनी ग्रेविटी की वजह से किसी भी एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से चांद पर कई एस्टेरॉयड टकराते रहते हैं और फिर हमारे चांद पर बड़े बड़े क्रेटर्स बनते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। साइंसदानों को भी ऐसे बहुत ज्यादा क्रेटर्स देखने को मिलते रहते हैं जिनका डेटा इनके पास सेफ होता है, जिसकी वजह से साइंसदानों के इल्म में ये बात होती है कि कौन सा क्रेटर कब और कैसे बना था। कुछ टाइम पहले नासा ने चांद पर बनने वाले 2 बड़े क्रेटर्स की तस्वीरों को जारी किया, जिसमें इन क्रेटर्स के आसपास कुछ टुकड़े मौजूद हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी रॉकेट के होते हैं। इसी चीज को देखते हुए नासा का कहना है कि ये क्रेटर किसी रॉकेट के टकराने से बना है। लेकिन जब नासा ने तमाम स्पेस एजेंसी से कांटेक्ट करके उनके रॉकेट की डिटेल मांगी तो उन्हें पता चला कि इस तरह का कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं किया गया। इसके बाद साइंसदानों के जहन में बहुत ज्यादा सवाल पैदा हुए, जिनमें सबसे पहला इशारा एलियंस की तरफ जाता है। इसके बारे में लोगों के जहन में भी कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो हमारी स्पेन की तरफ आ रहा था? क्या ये स्पेसक्राफ्ट एलियन ने भेजा है? अगर हाँ, तो फिर ये हमारे चांद से कैसे टकराया? इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि नासा को इस रॉकेट के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला कि ये रॉकेट हमारी स्पेन या फिर हमारे चांद की तरफ आ रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है। चांद की सतह पर बनने वाले ये क्रेटर्स बहुत ज्यादा अजीब हैं और इस तरह एक साथ 2 क्रेटर्स का इकट्ठा बनना भी बहुत ज्यादा अजीब है। तमाम स्पेस एजेंसीज के रॉकेट इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि स्पेसक्राफ्ट ऊपर की तरफ रखा जाता है। अगर हमारा कोई रॉकेट चांद की सतह पर टकराता भी है तो उससे सिर्फ एक क्रेटर बन सकता है। जब अपोलो मिशन के रॉकेट सैटर्न 5 के हिस्से चांद से टकराए थे तो एक रॉकेट के टकराने की वजह से एक ही क्रेटर बना था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी एक रॉकेट के टकराने की वजह से 2 क्रेटर बने हों, लेकिन यहाँ पर एक रॉकेट से 2 क्रेटर बने हैं। साइंसदानों का कहना है कि चांद पर जो रॉकेट टकराया है उसने 2 जगहों को ज्यादा इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से रॉकेट की इस टक्कर ने चांद पर 2 क्रेटर बना दिए। ये बात आप जान लें, इस तरह का रॉकेट अभी तक किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। इसमें सबसे बड़ा क्रेटर 18 मीटर का है और दूसरा क्रेटर 16 मीटर का है। क्रेटर के साइज से पता चल रहा है कि रॉकेट की ये टक्कर बहुत ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस टक्कर के दौरान चांद के ऑर्बिट में घूमने वाले लूनर ऑर्बिटर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके अलावा भी चांद के ऑर्बिट में कई स्पेस एजेंसीज के स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस टक्कर को रिकॉर्ड नहीं किया। नासा ने ये तस्वीर रिलीज करते हुए कहा था कि ये टक्कर बहुत ज्यादा पुरानी है। नासा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके पास ऐसे रॉकेट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी
लेकिन फिर साइंसदानों को कैसे पता चला कि ये क्रेटर रॉकेट के टकराने से ही बना है? इन क्रेटर्स के बारे में नासा के साइंसदानों को उस वक्त पता चला जिस वक्त वो मून की सतह पर अपने लूनर ऑर्बिटर की मदद से रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें चांद पर अजीब से क्रेटर दिखाई दिए। नासा के साइंसदान का ध्यान इन क्रेटर्स पर इसलिए पड़ा क्योंकि आज से पहले चांद की इस लोकेशन पर ये क्रेटर्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इसे देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हो गए। जब उन्होंने इस पर सर्च करना शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये 2 क्रेटर्स किसी रॉकेट के टकराने की वजह से बने हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये रॉकेट एलियंस का था? ये कहना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब नासा ने दूसरी स्पेस एजेंसी से बात की तो उनका कहना था कि ये रॉकेट हमारा नहीं है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या इसे एलियंस ने भेजा था या फिर इसका कोई एलियंस से कनेक्शन है। इस पर कोई भी स्पेस एजेंसी बात नहीं कर रही। कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है कि चांद के ऑर्बिट में हमारे ही कुछ सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट का मलबा हो जो हमने बहुत देर पहले लॉन्च किया था। ये बात सच हो सकती है क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी अपने ऑब्जेक्ट के मलबे को डिटेक्ट नहीं करती और ना ही उसका रिकॉर्ड सेव करती है। अब हो सकता है कि ये हम इंसानों के रॉकेट का ही मलबा हो जो हमारी स्पिन या फिर चांद के ऑर्बिट में घूम रहा हो और फिर चांद की ग्रेविटी की वजह से उसके साथ टकरा गया हो। इस बात पर भी कई लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर नासा को इस मलबे के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, और अगर ये किसी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का पुराना मलबा था तो फिर चांद पर एक साथ 2 क्रेटर क्यों बने। कुछ साइंसदान का दावा है कि हो सकता है कि 2014 में लॉन्च किए गए चाइना के लूनर मिशन के रॉकेट का मलबा हो सकता है, जिसके बारे में चाइना ने पहले किसी को भी नहीं बताया था। इसके बारे में जब चाइना की स्पेस एजेंसी से पूछा गया कि बूस्टर चैंग E4 का मिशन मून पर नहीं था और हमारा रॉकेट तो स्पिन के एटमॉस्फेयर में ही चल गया था, लेकिन यहाँ पर हम चाइना की बात पर यकीन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले भी ऐसे कई झूठ बोल चुका है। लेकिन हो सकता है कि ये मलबा जो चांद की सतह से टकराया था वो मलबा चाइना का हो और चाइना इसे हमसे छिपा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये स्पेस एक्स कंपनी के फैल्कन रॉकेट का बूस्टर है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। लेकिन सच ये है कि इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता कि आखिर ये रॉकेट कहां से आया है और फिर हमारे चांद पर कैसे टकराया, और इसके टकराने से पहले साइंसदान को क्यों नहीं पता चला। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्या ये कोई एलियन रॉकेट है या फिर कुछ और? आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।